टुडेज चैप्टर इज मैट्रिसेस। मैट्रिक्स जो है वो एक पुलर फॉर्म है। मैट्रिक्स जो है वो एक पुलर फॉर्म में है। इसका जो सिंगुलर फॉर्म जो इसमें लिखते हैं, मतलब मैट्रिसेस जो है बहुत से मैट्रिक्स को मिलके बनाया गया हुआ है, ठीक है, जिस कारण से इसको हम लोग पुलर फॉर्म में बोलते हैं। इसका सिंगुलर फॉर्म जो है वो क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है, ये इसका सिंगुलर फॉर्म हुआ। और ये जो है इसका क्या है, मैट्रिक्स का पुलर फॉर्म है, क्योंकि बहुत सारे मैट्रिक्स मिलके एक मैट्रिसेस बना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मैट्रिसेस के बारे में पहले जानते हैं कि वो यूज़ क्या है, उसका इंट्रो देते हैं कि उसका यूज़ कहाँ पे होता है। हम लोग जनरली मैट्रिक्स का यूज़ हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं, बट अभी के टाइम में क्या हुआ कि मैट्रिसेस का यूज़ बहुत से अलग अलग फील्ड में भी होता है। जैसे इकोनॉमिक्स के फील्ड में होता है, ज्योमेट्री के फील्ड में होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में क्रिप्टोग्राफी करके, डाटा इंटरप्रिटेशन में क्रिप्टोग्राफी करके एक टॉपिक होता है जिसमें हम लोग कोडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। कोडिंग करने का मतलब हुआ कि कोई मैसेज को किसी और तक नहीं पहुंचने देने का, उसको एक कोड लैंग्वेज में भेजना, ठीक है। तो ये है मैट्रिसेस का यूज़ हम लोग इस तरीक़ा से आज के टाइम में करते हैं, जो बहुत ही ईजी होता है करने में। तो जनरली या बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स हम लोग यूज़ करते कहाँ पे हैं। तो साइमल्टेनियसली मैट्रिक्स का यूज़ हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। लीनियर इक्वेशन जानते हैं हम लोग क्या होता है। जैसे कोई नंबर है 2x + 3y = z, 3x + 4y = 7। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जनरली हम लोग एक लीनियर इक्वेशन शो करने के लिए लिखे हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हम लोग क्या देखें कि ये एक लीनियर इक्वेशन जो कितने वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल x और y। इसको हम लोग सॉल्व करने का बहुत से अलग अलग तरीका आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जनरली अगर यहाँ पे हम लोग 3 वेरिएबल आपको हम दे देते हैं, 2x + 3y + 4z = 6, 3x + 2y + 6z = 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल। तो जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने इक्वेशन होते हैं, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। बट यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, x y z, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन। तो तीसरा इक्वेशन हम मान लेते हैं 6x 4y 2z = 3। तो जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन। तो हम लोग मेनली इसको तो बहुत ही ईजिली तरीके में आप सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको जब सॉल्व करना होगा तो थोड़ा हम लोग को टाइम लगेगा। सॉल्व तो कर लेंगे बट टाइम लगता है। अगर आपको हम दे दें, लिखेंगे नहीं, आपको बता रहे हैं कि अगर 4 वेरिएबल हो जाए x y z और t, 4 वेरिएबल मतलब 4 इक्वेशन। जितने वेरिएबल्स होंगे उतने इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वेरिएबल उतना ज़्यादा इक्वेशन हम लोग को चाहिए। 10 इक्वेशंस मतलब 10 वेरिएबल है। तो ये सॉल्व करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। मतलब जितने 2 वेरिएबल है सॉल्व कर लेंगे, 3 वेरिएबल भी सॉल्व कर लेंगे। अगर 10 वेरिएबल है मतलब 10 इक्वेशन है तो वो सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर 100 वेरिएबल हो गया तो 100 इक्वेशंस। तो इस तरीक़े से हम लोग बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे उतने इक्वेशंस होते हैं, और जितने ज़्यादा इक्वेशन होंगे उतना डिफ़िकल्ट होगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसी चीज़ को हम लोग सिंपल फॉर्म में करने के लिए हम लोग एक टेक्निक का यूज़ किया था। मतलब इसी को सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए एक टेक्निक का यूज़ किया गया था जिसका नाम है मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये टेक्निक आपको बताता क्या है या सॉल्व करने में मदद क्या चीज़ में करता है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपको क्या चीज़ सॉल्व करने में मदद करता है, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। मैट्रिसेस क्या चीज़ सॉल्व करने में मदद करता है कि डिफ़िकल्ट लीनियर इक्वेशंस बोल सकते हैं। मतलब जितने वेरिएबल ज़्यादा वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में मैट्रिसेस बहुत ही इजी होता है कि हम लोग डाटा दिए, मैट्रिक्स उसको सॉल्व करके आपको दे देगा। बट 2 है 3 है वो तो हम लोग ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। पर ये जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे उतने ज़्यादा इक्वेशंस, तो उसको सॉल्व करने के लिए, वैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं। तो मैट्रिसेस होता क्या है, तो मैट्रिसेस सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। मैट्रिसेस होता क्या है, एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। ऑर्डर्ड का मतलब हम लोग समझते हैं कि कोई चीज़ को एक पेयर सेट करके लिखना, ठीक है। रेक्टेंगुलर का मतलब ये समझते हैं कि रेक्टेंगल। और एरे या अरे, इसको बहुत जगह आप एरे पढ़ा जाता है, बट इसको जनरली हम लोग एरे या अरे ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो एरे या अरे का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ को एक प्लेसमेंट करना, प्लेस करके लिखना, ठीक है।
अरे का मतलब क्या हुआ कि उसको एक प्लेस्ड वैल्यू में लिखना, मतलब एक प्लेस्ड करके एक तरीका से लिखना, ठीक है। तो मैट्रिसेस को हम लोग जनरली 4 सिंबल्स हम लोग डिनोट करते हैं। एक ये होता है, एक इस फॉर्म में होता है, एक ये होता है और ये होता है, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा जनरली हम लोग ब्रैकेट जहाँ भी लिखते हैं वो उसको ईजी इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये तो थोड़ा जनरल हो जाता है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लिखने में, और इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा लाइनें यूज़ किया जाता है, इसी कारण से ये भी जनरली हम लोग यूज़ कौन सा करते हैं, तो ये वाला ही करते हैं, ठीक है। तो इसका करते कैसे हैं, जैसे आपको हम बोल दिए हैं कि 3 बच्चे ही ले लेते हैं, एक राम है, श्याम और एक राजू ले लेते हैं, ठीक है। ये होता है कि मान लेते हैं ये एप्पल है और ये ऑरेंज, मतलब आपको बोलते हैं कि राम के पास 3 एप्पल और 4 ऑरेंज है, श्याम के पास 4 एप्पल और 6 ऑरेंज है, राजू के पास 2 एप्पल और 3 ऑरेंज है। तो ये देखिए एक सिस्टमेटिक फॉर्म में इसको हम लोग प्लेस कर दिए। अगर आपको हम बोलते हैं कि राम हैज़ 3 एप्पल 2 ऑरेंज, श्याम हैज़ 3 एप्पल, ऐसे बोलते हैं, तो इसको आपको फिर एक फॉर्म में तैयार करके लिखना होता। और यहाँ पे क्या हुआ कि राम, श्याम और राजू का एक हम लोग कॉलम बना लिए, और एप्पल और ऑरेंज 2 फ्रूट्स हैं तो उस दोनों फ्रूट्स का भी एक कॉलम बना लिए, और उसका सिस्टम में उसको हम लोग प्लेस कर दिए हैं। तो मैट्रिसेस क्या होता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस या कोई भी चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में प्लेस कर देना, ठीक है। तो अगर इसी में हम लोग ये ब्रैकेट अगर पुट कर दिए तो ये क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, जिसमें ये क्या कहलाता है, आपको रो कहलाता है, ठीक है। ये सब आपको रोज़ कहलाएंगे, बट यही अब 1 रो 2 रो 3 रो, इसको काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट रो हो जाएगा, ये सेकेंड रो कहलाएगा और ये थर्ड रो कहलाएगा। इस फॉर्म में जो ये है ये आपको क्या हो जाएगा, कॉलम्स कहलाएंगे, ठीक है। ये कॉलम C1 हो जाएगा, ये सेकेंड कॉलम मतलब C2 हुआ, ठीक है। ये आपको कॉलम और रो एक वे में लिखा जाता है, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग बोलते हैं रो, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या बोल दिए, रो बोल दिए, और वर्टिकल लाइन को क्या बोल दिया गया, कॉलम बन गया। तब यहाँ से जो मैट्रिक्स का एक डिफाइन होता है तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स इज एन ordered rectangular array of number and matrix is an ordered rectangular array of number and functions, ठीक है, जिसमें किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग क्या चीज़ करते हैं, कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग क्या चीज़ के लिए करते हैं, कैपिटल लेटर में, मतलब मैट्रिक्स को हम लोग जब शो करेंगे तो उसको कैपिटल लेटर में, और मैट्रिक्स के अंदर में जब हम लोग एलिमेंट्स या उसके फंक्शंस लेंगे उसको स्मॉल लेटर में, जैसे हम लोग सेट में करते थे, सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके अंदर के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो हम लोग अगर बोला जाएगा कि कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का वैल्यू निकालने के लिए, तो मैट्रिक्स का कभी वैल्यू ही नहीं फाइंड होता है, मैट्रिक्स का कभी वैल्यू फाइंड नहीं होता है, ठीक है। साइंटिस्ट मैट्रिक्स का कभी वैल्यू नहीं फाइंड, साइंटिस्ट लोग बताए थे, मैथमेटिशियन क्या किए थे, मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं फाइंड होता है, जिसके कारण से उन्होंने एक अलग टाइप से मैट्रिक्स बना दिया, जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट जिसको बोलते हैं। मतलब मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं फाइंड करते, हम वैल्यू किसका फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट का, ठीक है। देखिए तो जो अंदर में हम लोग का नंबर्स होगा या एलिमेंट्स होगा या फंक्शंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब एलिमेंट, नंबर्स और फंक्शंस जो हुए ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब जनरली इसको हम लोग जब शो करते हैं कि ये होता क्या है, जनरली इसको हम लोग जब हम लोग लिखते हैं, ये तो आपको एक बता दिया कि ये सिस्टम रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग इसको अरेंज कर दिए, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होता क्या है, तो मैट्रिक्स को हम लोग जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक मैट्रिक्स ले लिए हम लोग, कैपिटल लेटर से बोले डिनोट करते हैं, उसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, जैसे ये A11 A12 ... AMN ले लिए,
फिर A21 22 डॉट 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 A MN ले लिए डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये मान लेते हैं M रोज़ है, M1 ये M2 और ये MN ये है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं M, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने यहाँ पे है इसके पास M, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं इसके पास N, ठीक है। रोज़ कितने हैं इसके पास M रो है 1 2 3, मतलब ये M रो, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है ये MN ही ले लो, ठीक है। एक कॉलम दो कॉलम कहाँ तक है N कॉलम तक, ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स का जब हम लोग फॉर्म लिखेंगे, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो हुआ और ये mth रो हुआ, तो ये मैट्रिक्स को जब हम लोग इस जनरल फॉर्म में लिखें, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग इसी फॉर्म में लिखते हैं, तो ये एक ऑर्डर में लिखा हुआ, इस ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं M क्रॉस N, मतलब ऑर्डर में जब लिख रहे हैं तो मतलब ऑर्डर इसका क्या कहलाएगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं,